যথা সময় ঘটিবে, দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে জীবের দুরবস্থা ঘটে না। कृष्ण लीला। मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम, इस धरती के पालनहार प्रभु श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के जीवन लीला को एक नाट्य रूप में समेटना इंसानी समझ के लिए लगभग असंभव। सिर्फ एक प्रयास मात्र है उनके कुछ अद्भुत दिव्य लीलाओं को नाट्य रूप देने की। तो आइए मैं अपने प्रभु के प्रेम रंगों में डूबे अनेकों भक्तों में से एक भक्त, उनके चरणों की दास, ले चलती हूँ आप सभी को उस समय में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतरित होने का निर्णय लिया। इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडरों में बदलते देखा है और देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे राजाओं का राज था। जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की चेष्टा की, उनकी आवाज कुचल गई। पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां पृथ्वी ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाने गई और समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जी जब पहुंचे वैकुंठ, भगवान विष्णु की शरण में उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतरित हो और उन्हें इस पाप के बोझ से मुक्ति दें। समस्त देवगणों की प्रार्थना सुन विष्णु जी ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, मेरे परम प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और निर्णय लिया कि संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतरित होगा। और इसी के साथ मेरे प्रभु श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार इस धरती के पालनहार का पृथ्वी पर आगमन हुआ। तो आइए चलते हैं और हर्षोल्लास से स्वागत करते हैं मेरे प्रभुओं के आगमन का।
मथुरा वृंदावन में पले सबकी आंखों के तारे मेरे प्रभु श्री कृष्ण। वो कान्हा ही है जो सुपुत्र है, वो श्रेष्ठ है। मैं भी उन्हें गोद में रख खूब दुलार करना चाहती हूँ, सदा उन्हें अपने आंचल में रखना चाहती हूँ। तो आइए मैं आपको उन्हीं योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दिखाती हूँ। कान्हा ठुमक ठुमक कर चलने लगे हैं और कान्हा के साथ साथ पूरा आंगन भी झूम रहा है। कान्हा बड़े हो रहे हैं और इसी के साथ बढ़ने लगा है कान्हा का नटखटपन। तो आइए चलते हैं हमारे बांके कन्हैया की नटखट लीलाओं में सम्मिलित होने। बचपन में बहुत शरारती। माखन चोरी मेरे प्रभु की अनेक लीलाओं में से सबसे आनंदमयी लीला। माखन चोरी के द्वारा कान्हा ने घर घर जाकर आनंद बांटा है। अपनी शैतानियों और नटखटपन से पूरे वृंदावन में सुख बिखेरा। ये तो सभी को मालूम है कन्हैया को माखन कितना पसंद था। माता यशोदा कृष्ण को जो माखन देती थी उससे उनका मन नहीं भरता था। इसलिए मैया जहाँ भी माखन रखती कृष्ण चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा माखन खा जाते। तभी से सभी कान्हा को प्यार से माखन चोर बुलाया करते। तो आइए चलते हैं मेरे नन्हे कान्हा की ऐसी ही कुछ नटखट लीलाओं में सम्मिलित हो।
घमंड को ठेस पहुंची जब गोकुल वासियों ने गोवर्धन पूजा की। इंद्रदेव अहंकार वश क्रोध में आए, गोकुल में भारी तूफानी वर्षा लाई। कृष्ण जी ने गोवर्धन उंगली पे उठाया, गोवर्धन ने सब गोकुल वासियों को बचाया। इंद्रदेव ने अथक प्रयास लगाए पर गोकुल का कुछ बिगाड़ न पाए। गुरु बृहस्पति उन्हें गलती का एहसास कराए, तब वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। इस अद्भुत लीला को देख सब गोकुलवासी हर्षाए, फिर सभी ने श्रद्धा से मधुर गीत गाए। तो आइए चलते हैं और सम्मिलित होते हैं मेरे प्रभु की अद्भुत दिव्य लीला में। ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए। गोपियां। कान्हा और गोपियों के बीच एक बड़ा ही अद्भुत संबंध था। एक ऐसा संबंध जिसमें प्रेम, ईर्ष्या, भोलापन एवं शरारत जैसे सभी भाव सम्मिलित थे। शायद यही कारण है कि गोपियां कृष्ण जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कृष्ण गोपी लीला मेरे प्रभु के जीवन की सबसे नक्खर परंतु पावन लीलाओं में से एक है। चपल चंद्र चंचल नयन, मोर पंखा सिर माथे लगाए, मुरली बाजे डोलत पग पग, पग थिरकत मन अति भाई। पाँव पैजनी छम छम बाजे, ग्वाल बाल सब देख लुभाए। कृष्ण रंग पर पीला अंबर, चपला चमकत चारू सुहाए। ब्रिज धाम के पावन माटी, परम प्रेम में डूबत जाए। प्रेम सरोवर के तट तीरे, कान्हा गोपी रास रचाए। यमुना तीर कदम के डारन, बैठ मोहिनी रूप दिखाए। चीर गोपियन के चुपके, कान्हा नटखट लेत चुराए। बाट जोहती सुन रे कान्हा, मोह दूसरा पास न आए। कान्हा प्रेम सरोवर एक ही, गोपियां पल पल डूबत जाए, डूबत जाए, डूबत। सजनी सजनी राधिका देख अब
तो देखा आपने मेरे प्रभु का नटखट रूप। जिस तरह से कान्हा की छेड़खानी गोपियों के बिना अधूरी थी, उसी तरह से उनकी प्रेम लीला राधा के बिना अधूरी थी। राधा मेरे प्रभु श्री कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका, एक साधारण से गांव की असाधारण लड़की जो सिर्फ अपने कृष्ण के लिए बनी थी, जिसके बिना कृष्ण की जीवन लीला ही अधूरी है। शायद यही कारण है कि हम कृष्ण राधा नहीं, राधा कृष्ण कहते हैं। कृष्ण ने राधा को हमेशा खुद से ज्यादा महत्वता दी है। कृष्ण का काव्य रूप में बखान करते हुए राधा कहती है कि कान्हा तेरी मुरली मनोहर, मतवारी में मोहन हो गई हूँ तुझ पर, खो गई हूँ दिव्य नैनों में जब से तेरे, सब धुंधला पड़ चुका है जग में मेरे। श्यामला रंग है तू चित चोर, चाहत में तेरी दिखे न सांझ न भोर। तृष्णा मेरी अब तू बुझा दे माखन चोर, अब तू आजा वरना मच जाएगा कोई शोर। बावरी मैं तेरी लीलाओं में मुक्त, प्रेम दीवानी खो बैठी निज सुध बुध। तेरी सूरत पे मैं जाऊं वारी वारी, रखना स्मृति में सजाकर कहानी मेरी। प्रभु तेरे धाम में देख तेरो ननद आंगन, धन्य हुआ मुझ राधा का ये जीवन। कृष्ण 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 मधुराधिपते मेरे कृष्ण कृष्ण। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे कृष्ण तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। कृष्ण 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 तेरे वचन मधुर है, चरित्र मधुर, तेरे वस्त्र मधुर, कंगन भी मधुर, चलना भी मधुर है, भ्रमण मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते मेरे कृष्ण कृष्ण। कुंज वन में रास रचो बनवारी श्याम, अधर बांसुरी बाजे बावरी, होठ पर राधे का नाम, शीश राजे मोर मुकुट शोभे गलमाला,
से मन लुभावे ब्रज में नंद के लाला। गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर वंशी वाजे, बिसरि त्रास लोक लाजे, सजनिया बोलो। गहन कुसुम कुंज माझे गोरधन से सोवत चहुदिसी, एक राधिका जागे नवत गति चलत मधुमति, लोक लाज को त्यागे। सकल पुरवन गंध मोदित गगन चंद्रमा राजे, विहंग गावे कदम छाये मधुर बांसुरी बाजे। देख लो सखी श्याम राय, नयन प्रेम उथल जाय। मधुर बदन अमृत सदन, चंद्रमाय बिंदिछे। आवो आवो सजनी वृंद, हेरब सखी श्री गोविंद। आवो आवो सजनी वृंद, हेरब सखी श्री गोविंद। श्याम को पदार विंद, श्याम को पदार विंद। भानु सिंह बंदिछे, गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर वंशी वाजे। बिसरि त्रास लोक लाजे, सजनिया